मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, इस भाग में हम जो चर्चा करेंगे वो राजस्थान के लोक देवता गोगा जी के बारे में करेंगे। ये भी मारवाड़ के 5 पीरों में से एक माने जाते हैं कि गोगा जी मारवाड़ के 5 पीरों में से एक माने जाते हैं, जिनका जन्म होता है तो पहले जन्म, फिर पिता, फिर माता और फिर पत्नी। तो गोगा जी जिनका जन्म होता है 1003 ईस्वी ददरेवा चूरू में, कि 1003 ईस्वी ददरेवा चूरू में इनका जन्म होता है, जिनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम क्या था, बाछल। जिनके पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल और पत्नी कौन थी, कैमल दे। पत्नी कौन थी, कैमल दे थी। जबकि इनकी घोड़ी थी एक, उस घोड़ी का नाम क्या था, गोगा बापा। जबकि गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था, गोगा बापा इनकी घोड़ी का नाम था। जबकि गोगा जी के जो पुजारी होते हैं मंदिर में, वो कौन से होते हैं, चायल जाति के होते हैं। चायल कौन सी जाति के होते हैं, चायल जाति के होते हैं। चायल चय, चाय वाला चय। तो गोगा जी जन्म 1003 ईस्वी ददरेवा चूरू, पिता जेवर, माता बाछल और पत्नी कैमल दे। घोड़ी का नाम क्या है, गोगा बापा। जबकि गोगा जी के पुजारी किस जाति के, चायल जाति के पुजारी माने जाते हैं। मैं उपनाम बताता हूं गोगा जी के, कि गोगा जी को किन किन नामों से जाना जाता है, यानी गोगा जी के उपनाम। तो गोगा जी को जाना जाता है नागों का देवता, जहार पीर। ये महमूद गजनवी ने कहा था इनको, यानी मुसलमान धर्म के लोग। ऐसे लिख दो, कोई गलत बात थोड़ी है। तो गोगा जी को उपनाम पहला कौन सा, नागों का देवता। दूसरा जहार पीर। जहार पीर किसने कहा था, महमूद गजनवी ने। यानी मुसलमान धर्म के लोग गोगा जी को किस नाम से पुकारते हैं, जहार पीर के नाम से। जबकि इन्हें गोगा पीर या नागराज का अवतार भी कहते हैं। तो कुल कितने उपनाम हो गए, 4। कि नागों का देवता, जहार पीर, गोगा पीर या नागराज का अवतार किसे कहा जाता है, गोगा जी को। और गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था, महमूद गजनवी ने। जब महमूद गजनवी ने इन गोगा जी के साथ में युद्ध किया, तो इस युद्ध में इनकी कार्य कुशलता को देखकर, इनके युद्ध पराक्रम को देखकर, गोगा जी के युद्ध पराक्रम को देखकर महमूद गजनवी ने लड़ते हुए गोगा जी को जहार पीर यानी साक्षात भगवान कहा था। इसलिए मुसलमान धर्म के लोग गोगा जी को किस नाम से जानते हैं, जहार पीर के नाम से जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि गोगा जी की मृत्यु, कि गोगा जी की जो मृत्यु हुई थी, वो इनके चचेरे भाई सुरजन व अर्जुन के साथ भूमि विवाद को लेकर हुए युद्ध में हुई थी। कि इनके चचेरे भाई थे सुरजन व अर्जुन। इस सुरजन व अर्जुन के साथ गोगा जी का भूमि विवाद चल रहा था, और इसी भूमि विवाद को लेकर एक युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। और अपने चचेरे भाइयों से लड़ते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि युद्ध करते हुए, अब मैं इस युद्ध की जानकारी बताता हूं पहले तो, कि युद्ध की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है। इस युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है रणकपुर प्रशस्ति।
इस युद्ध की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो इस युद्ध की जो जानकारी प्राप्त होती है हमें रणकपुर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। उसके बाद जानकारी जो प्राप्त होती है वह दयाल दासरी ख्यात से प्राप्त होती है। तो दयाल दासरी ख्यात और रणकपुर प्रशस्ति से हमें गोगा जी के और इनके चचेरे भाइयों के मध्य में जो युद्ध हुआ था इसकी जानकारी प्राप्त होती है। या फिर आप ऐसे कह दो कि गोगा जी के संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें रणकपुर प्रशस्ति और दयाल दासरी ख्यात से प्राप्त होती है। आगे कहते हैं कि गोगा जी जब अपने चचेरे भाइयों के साथ में युद्ध लड़ रहे थे तो ये इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। और कहते हैं कि जिस स्थान पर गोगा जी का सिर गिरा था कटकर वो स्थान था ददरेवा चूरू, जिसे आज वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? शीर्ष मेड़ी के नाम से। कि युद्ध करते हुए गोगा जी का सिर जिस स्थान पर गिरा था वो स्थान कौन सा था? ददरेवा चूरू। और इस स्थान को वर्तमान में किस नाम से? शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है। जबकि जो धड़ गिरा था जिसको कृपंद बोलते हैं, कृपंद यानी बिना सिर वाला जो शरीर होता है उसको कृपंद बोलते हैं। और जो कृपंद गिरा था वो गोगा मेड़ी, जो कि कहां पर आता है? नौहर हनुमानगढ़ में गिरा था। जबकि धड़ कहां पर गिरा था? गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में, जिसको वर्तमान में किस नाम से? धूल मेड़ी के नाम से जाना जाता है। अब समझना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना कि शीर्ष मेड़ी जहां पर सर गिरा गोगा जी का और धूल मेड़ी जहां पर धड़ गिरा किनका? गोगा जी का। तो धूल मेड़ी आता है गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में, जबकि शीर्ष मेड़ी कहां पर आता है? ददरेवा चूरू में आता है। आगे की बात करें, कहते हैं कि इस गोगा मेड़ी यानी धूल मेड़ी नामक स्थान पर यानी इस नौहर हनुमानगढ़ में इस स्थान पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इस गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माता माना गया है यानी इस मंदिर का जो पहले निर्माण कराया था यानी पहला व्यक्ति जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था उसका नाम था, उस व्यक्ति का क्या नाम था आपके? एक मिनट दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। उस व्यक्ति का क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा करवाया था। यानी धूल मेड़ी इस गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में जो मंदिर है गोगा जी का, इसका जो सबसे पहले निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो इस मंदिर को जो आकार दिया था वो मकबरे नुमा दिया था। और कहते हैं कि इस मंदिर में जो मेन गेट है उस पर बिस्मिल्लाह नामक चिन्ह या शब्द भी लिखा हुआ है। यानी फिरोज शाह ने मकबरे नुमा इनके मंदिर का निर्माण करवाया और शब्द कौन सा लिखवाया? बिस्मिल्लाह लिखवाया। जबकि इस मंदिर का जो वर्तमान निर्माता माना जाता है यानी जो मंदिर वर्तमान अपनी स्थिति में खड़ा हुआ है इसका श्रेय किसे जाता है? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को। कंफ्यूज मत होना दोस्तों,
कि गोगा जी का सिर गिरा दुधरेवा चूरू, जिसको शीर्ष मेढ़ी कहते हैं, जबकि जो धड़ गिरा वो गोगामेढ़ी लोअर हनुमानगढ़ में गिरा, जिसे धूरमेढ़ी कहते हैं। इस धूरमेढ़ी का जो पहला निर्माता माना जाता है वो फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है, जिसने इस मंदिर को मकबरे नुमा स्वरूप दिया। और शब्द कौन सा लिखवाया था? बिस्मिल्लाह। जबकि इस मंदिर का जो वर्तमान निर्माता माना जाता है, यानी इसे गोगामेढ़ी लोअर हनुमानगढ़ में जो गोगा जी का मंदिर है, जो अपने वर्तमान स्वरूप में खड़ा हुआ है, इसका श्रेय बीकानेर राजा गंगा सिंह को जाता है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। आगे की बात करें, कहते हैं कि गोगा जी का जो स्थान होता है वो खेजड़ी के नीचे होता है। गोगा जी का जो स्थान होता है किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी के नीचे होता है। और इस वृक्ष के नीचे जो इनका चिन्ह होता है वो पत्थर पर सर्प का चित्रण किया हुआ होता है, यानी एक पत्थर होता है जिस पर सर्प बना हुआ होता है और उसी का पूजन किया जाता है, क्या मानकर? गोगा जी मानकर। तो गोगा जी का स्थान खेजड़ी के नीचे, और गोगा जी का जो प्रतीक माना जाता है वो पत्थर पर सर्प की आकृति मानी जाती है। कहते हैं कि गोगा जी के जो प्रिय भक्त होते हैं वो डेरू वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। डेरू आता है कि डेरू, कि गोगा जी के जो भक्त होते हैं वो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। जबकि अब आपको ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण याद करनी है जो मैं बता रहा हूं आपको, कि गोगा राखड़ी आती है, गोगा राखड़ी। तो जो मारवाड़ का जो किसान होता है, 9 गांठों की होती है, इसमें 9 गांठें होती है, 9 गांठें। गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? गोगा राखड़ी में 9 गांठ होती है। तो ये जो मारवाड़ का किसान है ना, ये खेत जोतने से पहले इस गोगा राखड़ी को हल यानी बैल और हाली यानी खुद यानी किसान दोनों को बांधता है। कि गोगा राखड़ी में कुल कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। और गोगा राखड़ी ये मारवाड़ का किसान खेत जोतने से पहले हल व हाली दोनों को बांधता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें याद करनी है गोगा जी से संबंधित। और वैसे गोगा जी के जो गुरु माने जाते हैं, एक और लाइन लिख लो आप, लिखना चाहो तो, वो गोरखनाथ जी को माना जाता है। गोगा जी के गुरु कि गोगा जी के जो गुरु माने जाते हैं वो गोरखनाथ जी माने जाते हैं। और कहते हैं कि गोगा जी का जो मंदिर होता है इसमें 1 महीने तो पुजारी हिंदू धर्म का व्यक्ति रहता है, जबकि 11 महीने जो पुजारी होता है वो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति होता है। कि गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी, गोगा जी के मंदिर में जो पुजारी होता है वो 1 महीने तक हिंदू धर्म का, जबकि 11 महीने तक किस धर्म का? मुस्लिम धर्म का माना जाता है। इसके अलावा एक गोगा जी की झोपड़ी भी है जिसको ओलड़ी बोलते हैं। वो मंदिर ही है वास्तव में होने क्यों तो, लेकिन उसको नाम दिया गया है ओलड़ी या झोपड़ी का। और ये कहां पर स्थित है? सांचौर जालोर में स्थित है। कि गोगा जी की ओलड़ी या झोपड़ी कहां पर है? सांचौर जालोर में है, जिसका निर्माण केरिया गांव के राजा राम कुमार ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? केरिया गांव के राजा राम कुमार ने करवाया था। तो गोगा जी की ओलड़ी या झोपड़ी कहां पर? सांचौर जालोर में। और निर्माण किसने करवाया था? राजा राम कुमार ने, जो कि कहां का रहने वाला था? केरिया गांव का रहने वाला था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम राजस्थान के अगले लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।